गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम लोग का टॉपिक है टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। हमने उसके पहले डोमेन, रेंज, आपका इवन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ये सारे हमने वीडियो कर लिया है। आज का हम लोग का है कि टाइप फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। रिलेशन का भी हमने कर लिया है, फर्स्ट वीडियो हम लोग रिलेशन के ही किए थे कि रिलेशन कितने प्रकार का होता है। तो आज हम लोग का 7 वीडियो है ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फंक्शन आपको जानकारी के लिए बता दें, फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं, वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन का ही एक और भाग होता है जिसे हम लोग मेनी वन फंक्शन कहते हैं, और ऑन टू फंक्शन का ही एक और भाग होता है जिसे हम लोग इनटू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए समय को जाया नहीं करते हुए वीडियो को चालू कर दें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर आपने फंक्शन का वीडियो नहीं देखा हुआ है शुरू से तो देख लीजिए, तो ये आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए कोई भी चैप्टर हो या कोई भी मतलब कहिए उसको सिस्टमेटिक पढ़िएगा तो आपको समझ आएगा। एक अपने ही बच्चों को कहना होता है कि रिलेशन फंक्शन एक अपने आप में लेंथी चैप्टर है और आप उसे बीच में देखिएगा। खैर वैसे बात नहीं है, उन सबसे हट के है, हम आपको समझाएंगे कि डोमेन रेंज जाने रहिएगा तो आपको वन टू इंटू ये सब मतलब बनाने में आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपका आता है हम लोग का वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। वन वन फंक्शन हो गया। दूसरा पे आपका आ जाएगा मिनिमम फंक्शन। मिनिमम फंक्शन, तीन नंबर पे आ जाएगा आपका इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। इसी को हम लोग सर्जेक्टिव भी कहते हैं। सर्जेक्टिव फंक्शन। चौथा नंबर पे आ जाएगा इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, ठीक है। और 5 नंबर पे आ जाएगा वन वन ऑन टू। अब मतलब मुख्य रूप से ये दो ही है, वन वन और ऑन टू। इन्हीं में से वन वन को अगर वन वन नहीं होगा तो मिनी वन होगा, ऑन टू नहीं होगा तो इन टू होगा। ठीक है, और 5 नंबर पे आ जाएगा आपका वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसे हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज 5 जो हमने फंक्शन का एक प्रकार लिखा हुआ है, आज इन्हीं प्रकारों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस उतारिए, जल्दी से उतारिए। उसके बाद पारा पारी एक एक करके हम लोग सभी का एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए ये नहीं है कि जो वन वन नहीं होगा वन टू, वन वन और वन टू दोनों अपने आप में एक अलग प्रॉपर्टी है। फंक्शन की प्रॉपर्टी है, समझिए एक लेखा से प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वन वन है ऑन टू है। वन वन को और ऑन टू को इनसे कोई लेना देने नहीं, वन वन होगा तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होगा तो ऑन वन होगा। वन वन एक अपना दूसरा प्रॉपर्टी है, ऑन टू एक अपना दूसरा प्रॉपर्टी है। इसमें दोनों में कोई तालमेल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ऑन वन है तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू है तो वन वन नहीं होगा, ऑन वन है तो ऑन टू होगा करेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। वन वन भी हो सकता है तो वन टू भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ये दोनों में संबंध है, ये दोनों में संबंध है। वन वन और मेनी वन में संबंध है। ठीक है, वन टू और इनटू में संबंध है कि वन वन नहीं होगा तो मेनी वन होगा, मेनी वन नहीं होगा तो वन वन होगा। उसी तरह ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, इनटू नहीं होगा तो वन वन होगा। इसमें संबंध है, लेकिन वन वन और ऑन टू या मेनी और इनटू इसमें कोई तालमेल नहीं है। इन दोनों में अपना एक तालमेल है, इन दोनों में अपना एक तालमेल है। और अगर ये और ये दोनों हो जाता है तो अब उस हम लोग फंक्शन को वन वन ऑन टू फंक्शन कहेंगे या बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, निकालें।
वन वन फंक्शन क्या होता है। पहले हम लोग इसे गोला बना के देख लेते हैं, चाका बना के, कि वन वन फंक्शन आखिर होता क्या है। ठीक, ये आपका दो सेट है, ए और बी। ए में एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक, वन वन फंक्शन हम लोग उस फंक्शन को कहेंगे जिसके डोमेन में उपस्थित एक डोमेन पे y का मान एक ही आए। नहीं समझे? कहने का अर्थ है कि आप किसी भी, मतलब देखिए, किसी भी आप फंक्शन हो या कोई भी आप उसमें पुट करते हैं तो x के एक मान पे, दो मान पे y सेम ही आ जाता है। ठीक है, ये समझे? कहने दी, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं, तो आपको पता ही होगा। ये आपका डोमेन हो गया, ये आपका कोडोमेन हो गया, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, देखिए x के एक मान पे y अलग आ रहा है, इसको हम लोग y कहेंगे, इसको x कहेंगे। आपको जो भी देखना है x अपने डोमेन में ही देखना है, ये नहीं कि बाहरी कोई भी x वो जो आपके डोमेन में है, आपके डोमेन में है, उसी x को देखना है। ठीक है, चलिए, अगर इससे एक मिल रहा है, इससे एक मिल रहा है, x के एक मान पे y एक ही आ रहा है, ये नहीं कि इससे भी जुड़ा है, तो इसको हम लोग वन वन कहेंगे। वही देखिए, वही अगर ऐसा आ जाता है, वही ऐसा है, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, इसको हम लोग वन वन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग मिनिमम कहेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि x के दो मान पे, ये नहीं आप ये मत कि x है y है, आप इसको समझिए कि ये x है, ये y है। ठीक है, x के एक ही मान पे, मतलब डोमेन के एक ही मान पे उसके कोडोमेन में दो आ रहे हैं। डोमेन के एक ही मान में कोडोमेन में दो मान आ रहे हैं, मतलब आप किसी भी फंक्शन में x में पुट कीजिएगा तो b ही प्राप्त हो रहा है, y भी पुट कीजिएगा तो b ही प्राप्त होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मिनिमम कहते हैं। ठीक है, मिनिमम फंक्शन कहते हैं, इसको हम लोग वन वन फंक्शन कहते हैं। वन वन फंक्शन कहेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कि हाँ चाका वाला। एग्जाम में तो अधिकांश चाका वाला आता नहीं है, कभी कभी हो सकता है एग्जाम में चाका वाला आया भी हुआ है आपको, मतलब कि वन वन और का फेल देने के लिए ही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा तो मतलब उतना ज्यादा आता नहीं है, पेपर में कहीं एक दो बार आ गया होगा, लेकिन मेन होता है क्वेश्चन कि फंक्शन दिया है, उसको आपको बोल रहा है कि वन वन है, वन टू है, तो उसको हम लोग कैसे पता है। ठीक है, इसको होता है, यहाँ से आप इसको यहाँ से मिनिमम कर सकते हैं कि वन वन और मिनिमम किसी एक फंक्शन के लिए आप दोनों डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये वन वन नहीं है तो मिनिमम है, ये मिनिमम है तो ये वन वन नहीं है, ये वन वन है तो मिनिमम नहीं है। एक फंक्शन ना तो वन वन होगा ना तो मिनिमम होगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि ऑन टू होगा या इन टू होगा। आप दो ही में रिलेशन कर सकते हैं किसी भी फंक्शन में, वन वन या मिनिमम, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है। देखिए ऑन वन और ऑन टू ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों में कोई तालमेल नहीं है, दोनों में अपना मतलब कोई रिलेशन नहीं है कि इसका ऑन वन नहीं है तो ऑन टू हो या ऑन टू, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए उधर एक मिनट थोड़ा सा। ठीक, चलिए अब हम लोग जानते हैं क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। ये तो हो गया ग्राफिकल कि चाका दिया है, चाका में समझ के फील आ गया क्या वन वन और वन टू क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बारी आता है। ठीक है मिलता है, अब यदि आप देखिए एग्जाम्पल समझिए, y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप पहले सॉल्व करेंगे जानिए क्या, उसके बाद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। वन वन और टू फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे y बराबर कोई एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू कर दिखाना है, और x1 बराबर x2 यदि आ जा रहा है, x1 बराबर x2 आ जा रहा है, तो हम लोग उसे
1 फंक्शन कहेंगे। यदि y बराबर fx दिखाने पर fx1 बराबर fx2 करने पे x1 बराबर नॉट x2 आ रहा है तो इसे हम लोग मिनिमम कहते हैं। मिनिमम ये होगा हम लोग को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी कि आखिर जो फंक्शन आएगा उसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आपको ऐसा ही सॉल्व करना है, ठीक है। हम एग्जांपल करके कुछ दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए y बराबर x स्क्वायर, ठीक है। इसको आप क्या करना है, x1 y बराबर x2 करके दिखाना है, ठीक है। क्या होगा, y में x कीजिएगा तो x1 का होल स्क्वायर बाई x2 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर माइनस x2 का होल स्क्वायर बराबर 0, x1 प्लस x2, x1 माइनस x2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए यहां से 2 आ रहा है, x1 बराबर x2 तो आ ही रहा है, साथ ही साथ x1 बराबर माइनस x2 भी आ रहा है। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, जबकि हमने कहा था कि आपको x के एक ही वैल्यू पे y का एक ही वैल्यू मिलना चाहिए, जबकि यहाँ x एक वैल्यू पे y के लिए 2 आ रहा है। x1 पे देखिए x2 भी आ रहा है, माइनस x2 भी आ रहा है। तो ये 1 1 नहीं होगा आपका, ये आपका 1 1 नहीं होगा। ये क्या होगा, ये आपका मिनिमम होगा, ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है। ये आपका मिनिमम होगा, ठीक है। चलिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल है fx बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो fx1 बराबर fx2 कीजिएगा तो क्या होगा, 2x1 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर मत कीजिए, होल स्क्वायर होगा तो समझ लीजिए कि इवन पावर जब भी रहेगा, इवन आपको समझा रहे हैं, पहले ट्रिक भी बताएंगे, अभी हम समझा रहे हैं, उसके बाद ट्रिक भी बताएंगे कैसे देखना है। अभी हम लोग थ्योरेटिकली चलेंगे, थ्योरेटिकली कैसे सोचना है, कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद वो ट्रिक बताएंगे कि आप देखते बता दीजिएगा हाँ ये कैसा है, कौन अनमोल है और कौन मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद 2x2 प्लस 3, ठीक है। ये 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2 आ गया। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग हो जाएगा 1 1 1। देखिए ज्यादातर आप केस में अगर पावर किसी भी मतलब लीनियर इक्वेशन कहिए, क्वाड्रेटिक कहिए, पोलिनोमियल कहिए, एनीथिंग पोलिनोमियल, किसी भी पोलिनोमियल अगर पावर इवन है तो उसका अधिकांशतः चांस है, मतलब 99% चांस है कि वो आपका मिनिमम होगा। क्योंकि आप ही सोचिए स्क्वायर है, 4 है, तो वहां दो पॉसिबिलिटी बन रही है, माइनस एक्स भी रखिएगा तो भी वही बात आएगा, एक्स रखिएगा, जैसे यहाँ क्या होगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर था, यहाँ -1 भी रखिएगा तो 1 ही आएगा, 1 भी रखिएगा तो 1 ही आएगा, 2 रखिएगा तो 4 ही होगा, -2 रखिएगा तो 4 ही होगा। तो आपको x के दो वैल्यू पे y का वैल्यू सेम ही आ रहा है, तो ये 1 1 नहीं होगा, मिनिमम होगा। लेकिन वही इवन अगर होता, ये वाला इवन है, देखिए यहाँ वाला इवन, देखिए यहाँ वाला इवन है, तो आप -x रखिएगा तो -x आएगा, x रखिएगा यहाँ माइनस, जैसे -1 रखेंगे तो कितना होगा, -2 प्लस 3 1 हो जाएगा, वहीं 2 रखेंगे तो 7 होगा। अर्थात कहने का सेंस है कि x के एक ही वैल्यू पे x अगर एक ही मिल रहा है तो उसे 1 1 कहेंगे, x के एक ही वैल्यू पे, x के एक से ज्यादा वैल्यू पे y अगर एक मिल रहा है, x से एक से ज्यादा वैल्यू पे y अगर सेम मिल रहा है तो उसे हम लोग मिनिमम कहेंगे, ठीक। ये होगा दूसरा। आपको दो मेथड बता दिए चेक करने का, एक fx बराबर f1 ये वाला, एक और मेथड जानिए, ठीक है। दो मेथड होगा, पहला एक रिंग वाला, ये वाला, एक और मेथड होता है। सभी को मतलब अधिकांशतः टीचर आपको यही बताएंगे, लेकिन जो तीसरा वाला बता रहे हैं वो आपको कोई टीचर या किसी मतलब स्टैंडर्ड बुक पढ़िएगा उसी में मिलता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब बहुत हेल्पफुल करेगा। इसमें तो प्रॉब्लम भी हो जाएगा, हाँ आ रहा है 100, क्योंकि ऐसा बड़ा पॉलीनोमियल आ जाएगा जिसको आपको बराबर करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, लेकिन आप इससे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करना है आपको, इसके लिए आपका डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तभी कहिएगा कि ये तो 11th का पहला चैप्टर है, 12th का पहला चैप्टर है, तो हमको डिफरेंशिएशन कैसे आएगा।
तो देखिए छोटे मोटे डिफरेंसेशन सबको आते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो आप उसी से काम चलेगा। वैसे इसीलिए कोई नहीं बताता है, क्योंकि 12 का फर्स्ट चैप्टर है, जबकि डिफरेंशिएशन को 5 लेसन में पढ़ना पड़ता है, इसलिए आपको कोई नहीं बताता। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ लीजिएगा तो आपको आसानी होगी। फिर से हम लोग एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेंगे क्या। चलिए, अगर आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है, जो भी आपको y बराबर एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स। अगर dy बाई डी एक्स टोटली पॉजिटिव या dy बाई डी एक्स टोटली निगेटिव आ रहा है, तब हम लोग कह देंगे कि वाला जो फंक्शन है ये 1-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, अगर dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स निगेटिव पे टोटली पॉजिटिव आ रहा है तो 1-1 होगा। यदि dy बाई डी एक्स पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है, इफ dy बाई डी एक्स पॉजिटिव भी है या निगेटिव भी है, मतलब दोनों आने का चांस है, पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव हो सकता है, तो उसे हम लोग मिनिमम करेंगे, मिनिमम। ठीक है, जैसे आपको पहले एग्जांपल दिए थे उसी को इस पे करा के दिखा दे रहे हैं। जैसे पहला वाला क्या था, y बराबर एक्स स्क्वायर, आप इसे डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स 2x। आपके यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आने के चांस है, क्योंकि x -1 रखेगा तो माइनस निगेटिव हो जाएगा -2, x 1 रखेगा तो 2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। लेकिन वहीं आपको एग्जांपल दिए थे 2x + 3, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये टोटली पॉजिटिव है, 2 तो आपको टोटली पॉजिटिव होता है, तो ये आपका 1-1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। एक मेथड आपको और बता रहे, चलिए आज आपको बताइए दे रहे। ठीक है, हो गया। यदि कोई भी लाइन अगर आपको कर्व दिया है, पहला तो हो गया चाका वाला, दूसरा कि हाँ सिस्टमेटिकली सॉल्व कैसे करें, तीसरा आपको बता दे dy बाई डी एक्स, चौथा होता है कोई कर्व दिया है y बराबर समथिंग, कोई भी फंक्शन का कर्व दिया हुआ है ऐसे ऐसे करके, और आपसे पूछ रहा है कि 1-1 है 1-2 है, तो कर्व दिया है तो हम लोग उसे कैसे करेंगे, मतलब जो ग्राफ दिया है, ग्राफ में हम लोग कैसे देखेंगे कि 1-1 है या मिनिमम है। ठीक है, तो देखिए ग्राफ में आपको यही देखना है, कोई भी ग्राफ कीजिए, कोई भी ग्राफ ले सकते हैं। अगर आप यदि आप एक्स एक्सिस, इसको जनरली एक्स एक्सिस कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा। आप इसको भी वाई एक्सिस मान सकते हैं, इसको भी एक्स एक्सिस मान सकते हैं, इसको वाई एक्सिस मान सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान सकते हैं, वैसा कोई बात नहीं। अगर आप कोई भी कर्व के एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लिए यूजफुल होगा। यदि आप कोई भी कर्व दिया हुआ है और एक्स एक्सिस के पैरेलल आप यदि एक लाइन खींच रहे हैं, पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, और वो लाइन कर्व को मोर देन वन पॉइंट मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, देखिए यहां भी कट कर रही है, 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 तो कहने का देखिए अब आप परिभाषा वही है, यहां भी जो x का मान होगा, यहां x का मान होगा, यहां x का मान होगा, यहां x तो बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, तो यहां मानिए x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, तो इन चारों वैल्यू पे y का मान तो सेम ही आ रहा है, तो परिभाषा तो वही हुआ। लेकिन आप चक्कर आ जाएगा, आपको ग्राफ दिखा था बना नहीं पाएगा, इसलिए हमने आपको बता दिया है। देखिए x1 x2 x3 x, ये सारे x के एक ही मान है, लेकिन y का मान सेम ही आ रहा है, जबकि ये अलग अलग है। तो हम लोग क्या होगा, इतना सा आपको आइडिया में बताइए तो क्या होगा जल्दी, x के अलग अलग मान पे y का मान सेम आ रहा है, तो उसे क्या होगा, 1-1 हो गया, मिनिमम, जाहिर सी बात है मिनिमम होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका मिनिमम। ठीक है, अच्छा उसको देखिए, और आपका ऐसा कोई लाइन, कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपका कर्व हो सकता है, ये x है, ये y है। आप इसे देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिएगा तो एक कर्व पे एक ही जगह मीट कर रहा है, यहाँ पे ये x1 होगा, तो अर्थात x के एक ही वैल्यू पे y का एक ही मान मिल रहा है, तो क्या होगा, 1-1 होगा। 1-1 तो 1-1 और मिनिमम को जनरली पहचानने का ही है,
आप कोई भी क्वेश्चन बनाइए, इससे बाहर एक भी आपको मतलब कॉन्सेप्ट इसके बाहर होना ही नहीं है। हमने तो आपको इतना बना दिया, 4 कॉन्सेप्ट बता दिया वन वन और मेनी वन को पहचानने के लिए। जनरली आपको लोग 2 ही क्वेश्चन बताते हैं, चाका वाला और सॉल्व करने वाला, जबकि हमने 4 को बता दिया। इससे ज्यादा वन वन और मेनी वन को पहचानने के लिए दूसरा मेथड कोई और हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम चलते हैं 1 2 के। ठीक है, बढ़िया। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही बार मजबूत होता है, क्वेश्चन तुम लोग बार बार लगा लेंगे। क्वेश्चन तुम लोग कितना ही बार लगाएंगे, क्वेश्चन का कोई स्रोत थोड़ी है, क्वेश्चन का बहुत सारा स्रोत है। किसी से भी लगाएंगे, एनसेट से लगाएंगे, अरिहंत से लगाएंगे, लूसेंट से लगाएंगे, किसी मतलब बहुत सारा बुक है। लेकिन कॉन्सेप्ट आपका एक ही बार मजबूत होगा। कॉन्सेप्ट एक बार मजबूत हो जाएगा तो आप किसी भी प्रकाशन का बुक लगाइए आपसे बनेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होगा तो आप किसी भी प्रकाशन का बुक लगाइए आपसे नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट एक बार मजबूत होता है, बार बार नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़े हैं 1 2। दूसरा के ये वही होगा, मेरे आपको 2 ही है, 1 1 और 1 2। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम बता दीजिए, जल्दी बोलिए क्या है इसका दूसरा नाम? क्या है? लिगेंड सर्जेक्टिव। बहुत बढ़िया, सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यहां हो गया, यहां कर लीजिए इनटू फंक्शन। फंक्शन ठीक है, चलिए ध्यान देखें 1 1 और 2 इसका मेनी वन और 1 1 से कोई तालमेल नहीं है, 1% भी तालमेल नहीं है कि 1 1 होगा तो मेनी वन है। आपको हम पहले ही बता दिया है, इसमें कोई तालमेल नहीं। या एक अलग प्रॉपर्टी है 1 1 देखने। 1 1 देखने के लिए आपको क्या होगा, डोमेन और कोडोमेन देखना है। जैसे कुछ भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं डोमेन, सॉरी कोडोमेन। इस पूरे बी में भी जो भी जितने भी एलिमेंट है उस हम लोग सारे कोडोमेन कहते हैं। जबकि जो एक ए से रिलेटेड है, ए से ये वाला रिलेटेड है, ये वाला रिलेटेड है, ये वाला रिलेटेड है, ये वाला रिलेटेड है। अगर कोई मान लीजिए एन है तो आपका कोडोमेन हो जाएगा ये पूरा एक्स वाई जेड एम एन। ध्यान से सुनिएगा, इसी पे सारा कॉन्सेप्ट है। एक्स वाई जेड एम एन जितने भी बी में एलिमेंट है वो सारे कोडोमेन हो जाएंगे। जबकि आपका रेंज केवल इतना ही होगा। जो ए से रिलेटेड नहीं है वो रेंज नहीं आएगा। रेंज में वही एलिमेंट आएगा जो आपका फंक्शन से रिलेटेड है। ये फंक्शन से रिलेटेड है, उनको हम लोग रेंज कहेंगे। जबकि जो बी में जितने भी एलिमेंट है उन सारे को हम लोग कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। देखिए तो इसको पहचानने का एक ही तरीका है, 1 1 को आप यदि रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जा रहा है तो वाला फंक्शन 1 1 होगा। यदि तो यहां से आप हटा दीजिए तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो गया तो आपका 1 1 हो गया। वहीं आप यहां आ जाइए, ये हो गया, बी हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी डी कर दीजिए। इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। यहां डी छूट गया तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है। रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है तो इनटू होगा। तो देखिए आप इसको दिखाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। रेंज और कोडोमेन दिखाना मतलब प्रॉब्लम आता है। देखिए कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इसको थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 1 2। ताकि रणनीति लीजिए कि इनटू दिखाइए। आप रेंज में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए। आप इसका एक ही मेथड है, यही मेथड है, दूसरा कोई मेथड नहीं इसको पहचानने के लिए। यही कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिए। आप रेंज में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए, रेंज में आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जो उसके कोडोमेन में ना हो। कोडोमेन में ना हो तो इनटू हो जाएगा। जब इनटू हो जाएगा तो 1 1 नहीं हो, 1 2 नहीं होगा। अगर नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो 1 2 होगा। ठीक, ओ ठीक है, हो गया।
बेटा चलिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखा। छोड़िए आसान लीजिए। y बराबर 2x प्लस 3 एक्स बी फंक्शन क्या है R2 R। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, R2 R मतलब इसका डोमेन R है, रेंज R है। R कौन है रियल एनीथिंग वैल्यू इसका। तो देखिए आपको उसी वैल्यू पे चेक करना है, उसके डोमेन का वैल्यू में है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ अगर आर है आप दूसरी चीज ले रहे हैं, जैसे यहाँ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहते हैं, अगर आप -1 -2 -3 ये सब ले रहे हैं तो आपका नहीं होगा। तो आपका जो भी है एक्स लेना है, एक्स आपका डोमेन का ही एलिमेंट होना चाहिए। आपको डोमेन के एलिमेंट में ही चेक करना होगा। देखिए आप यहाँ कुछ भी रखिए, एक्स की जगह आप कुछ भी रखिए, 1 रखिए 2 रखिए, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज और रियल वैल्यू हो गया यार। क्या इसका माइनस में नहीं हो सकता है, यहाँ माइनस इंफिनिटी दिया माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी दिया प्लस इंफिनिटी, तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज और रियल वैल्यू होगा। ये क्या होगा कोडोमेन, सॉरी आपको रेंज बोले थे, ये वाला कोडोमेन होता है। रेंज और कोडोमेन बराबर होगा, कौन सा फंक्शन होगा, रेंज कोडोमेन बराबर होगा कौन सा फंक्शन होगा, राइट 1 2 फंक्शन। ठीक है चलिए और एग्जांपल देखिए। यदि आपको y बराबर एक्स स्क्वायर है, ठीक है, y बिलोंग कर रहा है जो f फंक्शन है वो R2R है, R2R है मतलब इसका डोमेन भी R और कोडोमेन भी R। तो इसका बोलिए इसका रेंज क्या होगा, इसलिए बोले देखिए आपका रेंज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, रेंज डोमेन स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको 1 1 1 2 पहचाने में बहुत ज्यादा गैप। अगर आपको नहीं है रेंज पता नहीं है तो आप 1 2 और इनटू नहीं बता सकते हैं, आपका रेंज स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमने आपको रेंज के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ था, शायद 2 ही वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा तो आपका रेंज का किसी भी मतलब किसी भारी से भारी IIT किसी का हो, IIT मेंस हो IIT एडवांस हो, किसी का आप बना सकते हो, उससे ज्यादा उसमें बाहर कोई कंसेप्ट नहीं। हमने सारे कंसेप्ट उसमें डिस्कशन किया हुआ है, तो आप अगर वो पढ़ लीजिए उसके बाद इसका वीडियो देखिएगा तो बहुत बेनिफिट होगा। ठीक चलिए इसका तो रेंज केवल होगा क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, रेंज 0 से इंफिनिटी होगा। माइनस हो सकता है, स्क्वायर कभी कभी माइनस होता है, नहीं ना होता है। सॉरी यहाँ देखिए कोडोमेन ऑल रियल वैल्यू निगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो जा सकता है, लेकिन ये केवल R प्लस, रेंज इसका केवल R प्लस है यानी 0 से इंफिनिटी है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं ये क्या इनटू फंक्शन, ये हमारा इनटू फंक्शन है। ठीक है ये हमने छोटे मोटे एग्जांपल करा दिए। देखिए मेन होता है कंसेप्ट समझना, एग्जांपल करना, हमारी क्वेश्चन लगाना हमारी मकसद नहीं है। मकसद है कि कंसेप्ट कैसे समझे, क्वेश्चन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लगाइए इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ना हमसे पूछिएगा, लेकिन नहीं बनेगा क्यों, आपको रेंज मालूम नहीं हो तभी नहीं बनेगा, रेंज मालूम है तो आपको पक्का बनेगा। क्या करना है, कौन सा कंसेप्ट, कौन तीर मारना है, आपको एक ही चीज दिखाना है, 1 2 दिखाना है तो रेंज और कोडोमेन बराबर कर दीजिए, इनटू दिखाना है रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन कर दीजिए, काम खत्म। ठीक है ये हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का तीसरा फंक्शन। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या दोनों निकाल दिए तो बतिया बराबर हो गया। तीसरा होता है 1 1 1 2, तीसरा होता है 1 1 1 2 1 1 1 2 फंक्शन, 1 1 1 2 फंक्शन या हम लोग क्या करते हैं, जल्दी बोलिए क्या करते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है 1 1 और 1 2 फंक्शन क्या होता है, तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि वे फंक्शन जो 1 1 भी हो और 1 2 भी हो, समझ गए, 1 1 भी हो 1 2 भी। एक छोटा सा एग्जांपल हमने पीछे किया हुआ था उसी को देख लीजिए।
y बराबर 3x प्लस 5। ये बोलिए क्या है, 1 1 है, 1 2 है, क्या है, अरे सॉरी 1 1 है या मिनिमम है, जल्दी बोलिए जाहिर बात है 1 1 है, क्योंकि आप x के एक ही वैल्यू पे y के एक ही वैल्यू आएगा। अगर माइनस रखिएगा तो 2 आएगा, प्लस रखिएगा +1 रखिएगा तो 8 आएगा। तो ये आपका 1 1 भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अब आपको इंटू देखना है तो आपको यहाँ एक ही दिया देना चाहिए, आपको दिया रहेगा, कभी भी यदि कीजिएगा तो दिया रहेगा, मतलब कुछ भी दे सकता है, ऐसा नहीं है कि रियल टू रियल नेचुरल टू रियल दे सकता है, -1 + 2 मतलब कुछ भी दे सकता है, रेंज और कोड डोमेन और कोड में कुछ भी दे सकता है, उससे कोई यति नहीं है। तो यहाँ भी एनीथिंग रियल, इसका क्या होगा, -∞ रखेगा, -∞, +∞ रखेगा, +∞, तो इसका रेंज भी आपका रेंज और कोड डोमेन बराबर है, तो ये हम कह सकते हैं, इसलिए सर बाइजेक्टिव ना, इसलिए आपका बाइजेक्टिव, ठीक है। तो टाइप ऑफ फंक्शन इतना ही है, इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब रहा सवाल क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद हो सकता है इसके बाद हम एक वीडियो लेके आए, उसमें हम केवल इसका स्पेशल क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट जो है उसका टाड़ा कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद देखा जा रहा है क्या हो, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज हम पर डे एक वीडियो अपलोड करेंगे। और हमने शुरू चालू किया है, 12 से चालू किया है, 12 से आपका 12 समाप्त कर देंगे, उसके बाद हम 11 का भी चालू करने वाले हैं, 11 का भी शुरू से वीडियो चालू करेंगे। आपको A to Z, आपको किसी भी कोचिंग पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आपका पूरा सिस्टमेटिक वीडियो आपको फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी।